ओके ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अब ना मैं 7.1 के ना कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। बड़े इजी से क्वेश्चन है, इसको कॉपी में करना और यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा उसको भी देखना। क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन का मतलब होता है एक ही तरह की तीन तीन चीजें होनी चाहिए उसमें। तो अभी इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है, इसको किसी से गुणा करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, पहला आ गया या ठीक है। ठीक है, ये अब 243 हल। अब 243 के एंड में 3 लगा तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं। वैसे 3 का भी रूल होता है लेकिन अभी रूल नहीं बता रहा। 3 से, अब 3 से 24 को भाग करा, 3 अठे 24, 3 एकम 3। अब दोबारा 3 से 8 को भाग करा, 3 दूनी 6, कितने बच गए? 2, कितना रह गया? 1, 3 सते 21। अब 27 को 3 से भाग करा, 3 नीम 27, 9 को 3 से भाग करा, 3 एकम 3, 3 एक 9 को 3 से कर 3 3 9, और फिर लास्ट में 3 एकम 3। ठीक है, सही। आगे देखिए, अब देखिए, हाँ जी आगे। अब 243 बराबर 3 गुणा 3, ये था 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब त्रिक बनाओ एक जैसी, तो एक त्रिक तो ये पूरी बन गई जिस पर मैं ये लगा रहा हूं सर्कल। अब ये त्रिक आधी अभी पूरी नहीं है, 3 चीजें एक जैसी होनी चाहिए। तो इसमें किसकी कमी है? एक 3 की। तो मैंने लिखा है यदि इसे 3 से गुणा कर दें तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। आगे चले, अब दूसरा क्वेश्चन है ये 675 हल। 675 जो है ये 2 से नहीं जाएगा, 2 से वो ही जाते हैं जिसके अंत में 0 लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 6 लगाओ, 8 लगाओ। तो 3 से, 6 को 3 से भाग करा, 3 दूनी 6, फिर 7 को 3 से करा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब कितना रह गया? 225। अब यहां आओ, फिर 3 का 22 को 3 से भाग करो, 3 सते 21, 1 बचा, फिर 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब 75 को भाग करो 3 से, 3 दूनी 6, फिर 1 बचा, फिर 5 हो गया, 3 पंजे 15। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, पता ही आपको 25 किससे जाता है? 5 से। अब हम यहां आ गए, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो हमने लिखा 675 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब ये 3 की त्रिक पूरी है, ये 5 की त्रिक पूरी नहीं है। कितनी कमी रह गई? 1 5 की, 1 5 की। तो मैंने क्या लिखा है? यदि इसे 5 से गुणा कर दें तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। लो जी, ये आंसर आ गया। अब भाग के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ऐसे क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। इस बार भाग देना है, इस बार गुणा नहीं करनी। सही, अब करो जी, जरा ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए जी। ये यहां आगे ये क्वेश्चन है 128, इसके अंत में 8 है, जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से जाता है। तो 2 से करो, तो 2 से 12 को करो, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करो 64 को, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 3 को 2 से भाग करो, 3 एकम 3, 1 बचा, आगे 2 रह गया, 3 छिके 2 छिके 12, फिर 16 को 2 से भाग करो, 2 अठे 16, फिर करो 2 से 2 चौक 8, फिर करो 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से करो 2 एकम 2। 128 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 दिख रहा है, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये त्रिक भी पूरी है, ये त्रिक भी पूरी है। भाग देना, भाग का मतलब हटाना है।
तो किसको हटा दें? 2 को। किसको हटा दें? 2 को। यदि इसे 2 से भाग कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत छोटी वीडियो है। हाँ जी, 704 है। अब ये जो 704 है किससे जाएगा? 2 से, क्योंकि जिसके अंत में 0 लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 6 लगाओ, 8 लगाओ, 2 से जाएगा। करो, 7 को 2 से करो, 2 3 6, 2 3 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 10, आगे 4 है, 2 दूनी 4, आ गया 352। अब 352 को फिर 2 से करो, ये यहां मैं कर रहा हूं। 2 एकम 2, 1 बचा, 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा, 2 6 12, यहां तक आ गए। फिर 2 से करो, 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 है। 11 किसी से जाता नहीं, सिर्फ 11 से 11 एकम 11। तो करो, 704 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। अब ये 2 की त्रिक पूरी है, ये 2 की त्रिक, ये 11 की नहीं है पूरी। अब गुणा नहीं करना, क्या करना है? भाग। तो यदि मैंने लिखा है यदि इसे 11 से भाग कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब भाग तो 11 से करना है, अगर मैं कहूं इसे कितने से गुणा करना है? अगर गुणा का क्वेश्चन होता तो त्रिक पूरी करनी होती है। यहां 1 11 है तो 2 बार 11 से गुणा कर दो। अगर इसे 2 बार 11 से गुणा कर दो तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा भाग का है तो मैंने भाग का बताया।